अस्सलामुअलैकुम। प्लैनेट फन रिव्यू के साथ मैं आपके साथ हाज़िर। कभी मैं कभी तुम में कल की एपिसोड जो है वो बहुत ही एक फ़ास्ट पेस्ड एपिसोड थी। उसमें बहुत कुछ ऐसा हो गया जो लोग एक्सपेक्ट कर रहे थे कि अभी थोड़े दिनों में होगा। जब एपिसोड स्टार्ट होती है तो स्टार्टिंग सीन तो वही है जहाँ पर जावेद शेख साहब, बुशरा अंसारी मैडम और अदील साहब जो है वो आपस में घर को बेचने की बातें कर रहे हैं। और उस वक़्त जो जावेद शेख साहब हैं वो इसको इनकार कर रहे हैं, लेकिन बुशरा अंसारी जो है वो अपने बच्चे के साथ मिल जाती है। आपको पता ही है वो शुरू से ऐसी दिखाई गई हैं कि उनको दौलत से बहुत ज़्यादा प्यार है। जावेद शेख साहब को वो कहती हैं जिस तरह घर आपने बनाया ना वैसे ही मैंने भी बनाया है, तो इसलिए आप जो है वो इस घर को बेचने में रुकावट नहीं बनेंगे। बेटा मैं तुम्हें इजाज़त देती हूँ कि तुम इस घर को बेच दो। और अदील साहब जो है वो खुश हो जाते हैं। वो कहते हैं पापा मैंने आपके लिए अच्छा सोचा, मैंने आपके लिए बेहतर सोचा, मेरी रिप्यूट है, वट जो भी वो कहते हैं वो अगले सीन में पता चल जाता है। जब रुबाब और उसके फादर दोनों बात कर रहे हैं और रुबाब कह रही है कि हाउ कैन ही डू दिस टू अस, वो मेरे साथ ऐसा कैसे कर सकता है, मैं इसको जाकर अभी बताऊंगी। लेकिन उसके बाबा कहते हैं कि नहीं, अभी तुम दोबारा से जज्बाती ना हो, हमें इस मामले को बड़े पक्के सबूत के साथ हैंडल करना है, डील करना है। उसके बाद जावेद शेख साहब का दोबारा से सीन आता है। जावेद शेख साहब परेशान बैठे हैं। फिर सीन आ जाता है मुस्तफ़ा के ऑफिस में, जहाँ पे मुस्तफ़ा की गेम जो है वो उस तरह से डाउनलोड्स नहीं ले रही और वो परेशान हो रहा है क्योंकि इस वक्त उसको पैसे चाहिए। जिस बात के ऊपर दानिश जो है ना वो भी हैरान हो जाता है थोड़ा कि ये ऐसा क्यों कर रहा है, इसको तो ऐसा नहीं करना चाहिए, अभी तो गेम की मार्केटिंग शुरू हुई है। उसके बाद जनाबे वाला सीन आता है कि जब हमारे पास फिर सीन चेंज होके आता है जहाँ पे जावेद शेख साहब बैठे हुए हैं कुछ लोगों के साथ और अदील उनसे जो है वो अंगूठे लगवा रहा है और उनके प्लॉट को सेल कर रहा है। और उसके बाद जो है जावेद शेख साहब वो काम करते ही बाहर आ जाते हैं और उनकी बेगम भी उठ के उनके पीछे पीछे बाहर आ जाती है। अदील आता है और उनसे कहता है आपको बहुत मुबारक हो। वो कहते हैं बेटा पता नहीं ये बात मुबारक वाली है या नहीं है, खैर चलो घर चलते हैं। वो घर जाते हैं और फिर घर का सीन दिखाते हैं कि घर को ताला लगा हुआ और फिर एक बहुत बड़े घर का दरवाज़ा खुलता है और अदील साहब अपने पेरेंट्स को लेकर एक घर में एंटर होते हैं। और उसकी वालदा कहती है बेटा तुम ये हमें कहाँ ले आए हो? कहता मेरे घर। वो कहती तुमने तो हमारे लिए फ़्लैट लिया था ना। वो कहते हैं अम्मा वहाँ पे रेनोवेशन हो रही है, इंटीरियर डिज़ाइनर वहाँ पे डिज़ाइनिंग कर रहा है, आप अभी कुछ दिन यहाँ पे रहे मेरे साथ। और दूसरी तरफ जो है वो दिखाते हैं तो रुबाब अपने फादर से कह रही है कि मैं पाकिस्तान जाना चाहती हूँ और आई विल डील इट। उसके बाबा कहते हैं मैं तुम्हारे साथ जाऊँगा। वो कहती है आप परेशान ना हो, अपनी बेटी पे ट्रस्ट रखें, मैंने कस्टम से भी बात कर ली, FIA वालों से भी बात कर ली और मैंने प्राइवेट अकाउंटेंट ऑडिटर्स भी हायर कर लिए हैं, सो यू नीड नॉट टू वरी। दूसरी तरफ दिखाते हैं अदील अपने पेरेंट्स को अपने घर में कंफर्टेबल कर रहा है, लेकिन जावेद शेख साहब जो है वो कंफर्टेबल नहीं हो पा रहे। लेकिन वो उनको कह रहा है कि आप कंफर्टेबल हो जाए, मैं थोड़ी देर के लिए जा रहा हूँ, मैं थोड़ी देर में वापस आता हूँ। और फिर शर्जीना पे सीन आता है। इस ड्रामे में पहली दफ़ा शर्जीना और मुस्तफ़ा का सीन आया है जिसको लोग मिस कर रहे थे। सीन ये आता है कि शर्जीना जो है वो अपने घर में कुछ सेटिंग कर रही है और मुस्तफ़ा जो है वो तशरीफ़ लाते हैं और मुस्तफ़ा उसे गुस्से में है थोड़े से। वो दरवाज़ा जब ओपन करती है तो मुस्तफ़ा गुस्से में है और वो पूछती है क्या हुआ है, क्या हुआ है? वो क्या हुआ है? वो कहते तुम्हारे बाबा का फ़ोन आया, वो मुझे बोल रहे हैं कि मैं तुम कमज़ोर होती जा रही हो, मैं इस हालत में तुम्हारा ख्याल नहीं रख रहा। और इस बात पे दोनों में थोड़ा सा तनाव हो जाता है। शर्जीना बाहर चली जाती है, जाके टेरेस पे खड़ी हो जाती है और मुस्तफ़ा साहब अपने बेड पे लेट के परेशान हो जाते हैं। उसके बाद हमें दिखाते हैं कि एक जहाज़ जो है वो फ्लाइट करके आ रहा है, यानी कि रुबाब पाकिस्तान वापस आ रही है। और जब रुबाब पाकिस्तान वापस आ रही है राइट ना, वो जब घर आती है तो अदील जो है वो अपने पेरेंट्स के साथ पूल पे बैठा कुछ खा पी रहा होता है और वो आते ही कहती है कि ये यहाँ कैसे। उसकी माँ उठ के उसको सलाम लेती है, लेकिन वो कहती है आप यहाँ कैसे। और फिर वो कहता है तुम बहुत थकी होगी, तुम कमरे में चलो मैं आती हूँ। वो कमरे में जाती है और फिर वो उसे बातों में लगा लेता है और वो ये बात भूल जाती है। और फिर बात सीन आ जाता है डिनर पे। डिनर के लिए उनको मैडम को डिनर सर्व हो रहा था तो अदील आता है और वो पूछता है कि तुमने अम्मी अब्बू को डिनर के लिए कहा। उससे पहले ही सीन में जो है वो ये दिखाते हैं कि जावेद शेख साहब जो है वो डिनर के लिए नहीं जा रहे। वो कहते हैं तुमने जाना तो चला जाओ, मैं नहीं जा रहा। तो उसके बाद जनाब वो दिखाते हैं जैसे ही वो नीचे जाके अदील उसे कहता है काम वाली को कि अम्मी अब्बा को कह दिया। वो कहती है अम्मी अब्बा तुम्हारे अब हमारे साथ बैठ के खाना खाएंगे। वहाँ पर वो उसे कहती है कि ऐसा नहीं होगा, उनका डिनर जो है वो उनके रूम में सर्व करवाओ। और वो पीछे से बुशरा अंसारी सुन लेती है। अच्छा उसको तो लगता है कि इतनी बात सुनी है। और फिर अदील जो है वो बोलना शुरू होता है कि अम्मी अबू का घर बिक गया, उनके पास ठिकाना कोई नहीं है क्योंकि बहन जो है उसने उसके मियाँ ने हिस्सा मांग लिया था एंड ऑल डैट स्टोरी वो सुनाता है, जिससे पता चलता है बुशरा अंसारी को कि इसने हमारे साथ बहुत बड़ा
धोखा कर दिया। और वो धोखा जो है वो उसको पता चल जाता है, वो रोती रहती है, अपने कमरे में आ जाती है, लेकिन वो बताती नहीं है किसी को। उसके बाद शर्जीना और मुस्तफ़ा का सीन है, जहाँ पे मुस्तफ़ा उसे कहता है कि कल तुम्हारा चेकअप है ना, मैं आ जाऊँगा और तुम्हें लेके जाऊँगा साथ। और ये सीन यहाँ पे ख़त्म हो जाता है। तो फिर बुशरा अंसारी को दिखाते हैं कि वो रो रही है और याद कर रही है कि कैसे 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 अदील ने हमें चीट किया। फिर दिखाते हैं अदील साहब एक पेट्रोल पंप पे आते हैं और पेट्रोल भरवाने का कहते हैं। जब उनकी टैंक रिफ़िल हो जाती है, वो अपना कार्ड देते हैं, वो कार्ड डिक्लाइन हो जाता है, वो फिर दूसरा कार्ड देते हैं, वो भी डिक्लाइन हो जाता है। और फिर उसको फ़ोन आता है उसके किसी बिज़नेस पार्टनर का, जो कहता है कि आपने जो चेक दिया था वो बाउंस हो गया। और उसके बाद जनाब ये सीन चेंज होता है। तो शर्जीना वेट कर रही है घर पे कि अभी मुस्तफ़ा साहब आए और हम हॉस्पिटल जाएं, लेकिन मुस्तफ़ा साहब तो नहीं आते। और जब मुस्तफ़ा साहब नहीं आते तो शर्जीना गुस्से में वहाँ पे एक चिट पैड पे नोट लगा के चली जाती है। और फिर सीन चेंज होता है, तो ऑफिस का सीन आता है, जहाँ पे अदील साहब आते हैं। और अदील साहब आके पूछते हैं उस अकाउंटेंट से कि जनाब क्या हुआ है कि सारी पेमेंट्स कंपनी की रोक दी गई हैं। और वो बताती हैं कि मैडम ने रुकवा दी हैं सारी डेबिट और क्रेडिट पेमेंट सब। उसके बाद अदील साहब उसके रूम में जाते हैं, वो मीटिंग में होती है, वो मीटिंग वालों को बाहर भेज देती है। और अदील उससे पूछता है क्या मैं पूछ सकता हूँ कि ये किससे पूछ के गया। वो कहती है आई एम द CEO ऑफ द कंपनी, मुझे किसी से पूछने की ज़रूरत नहीं है और अपनी आवाज़ जो है वो नीचे रखो। और उसके बाद क्या होता है आप सभी जानते हैं, वो दोबारा से कुछ कहने की कोशिश करता है कि मेरे पास पैसे नहीं है, मैं अपने अकाउंट को एक्सेस नहीं कर पा रहा। वो कहती पैसे चाहिए तो मुझसे ले लो, चीख क्यों रहे हो। खैर यहाँ तक तो सीन इस किस्त के हैं। और अगली किस्त में हम ये एक्सपेक्ट करते हैं कि शर्जीना और मुस्तफ़ा की लड़ाई हो जाएगी और वो मुस्तफ़ा ऐसे अल्फाज कह देगा जो शर्जीना को बहुत दुख देंगे। और माइट भी वो अपने पेरेंट्स के घर शिफ्ट भी हो जाए। मुस्तफ़ा की गेम जो है वो थोड़ी स्लो जा रही है, लेकिन डेफिनेटली उसने चलना है और मुस्तफ़ा के हालात बेहतर होने हैं, क्योंकि अब जावेद शेख साहब और बुशरा अंसारी ने उसी के साथ रहना है। अपना ख्याल रखिएगा, देखते हैं नेक्स्ट क्या